इस समय हम खड़े हैं मीरा रोड के कनेकिया क्षेत्र में। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ सामान बिखरा पड़ा हुआ है और जैसे कुछ उजाड़ हो गया हो उस तरह से ये हालात दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें ये क्रिकेट का टफ बनाया गया था, उस पर महानगर पालिका मीरा भाईंदर की तोड़क कार्रवाई हुई। अनाधिकृत बांधकाम को हम ये नहीं बोलते कि उनको संरक्षण देना चाहिए, लेकिन तो कार्यवाही में दुर्भावना अगर हो तो उस पर सवाल जरूर उठना चाहिए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आप सोचेंगे दुर्भावना वह कैसे, तो आपको बता दें मीरा भाईंदर महानगर पालिका अंतर्गत कई ऐसे क्रिकेट टफ पहले से बने हुए हैं और आज भी सलामत है। यह जो जगह जहाँ की हम बात कर रहे हैं ये लैंडलॉर्ड वीरेंद्र सिंह है, उनके नाम पर है और उन्होंने यहाँ इस टफ को बनाने से पहले महानगर पालिका को एक पत्र दिया था कि मेरी ऐसी इच्छा है मैं एक क्रिकेट ग्राउंड बनाऊं और आसपास के बच्चों को खेलने की जगह मुहैया कराऊं। ये क्षेत्र सिटी से थोड़ा बाहर की तरफ है, यहाँ बच्चे खेलने आएंगे तो बच्चे को ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, क्योंकि सिटी में अक्सर देखा जाता है कि शोरगुल होता है तो लोग जो है वो बच्चे को खेलने नहीं देते हैं। तो वैसे यहाँ तकलीफ़ नहीं थी। इन लैंडलॉर्ड ने महानगर पालिका को पत्र दिया, महानगर पालिका ने 2.5 महीने तक पत्र का जवाब नहीं दिया। ये नहीं बोला कि आपको बनाना है हम परमिशन देते हैं, या ये भी नहीं बोला कि नहीं आपको परमिशन नहीं है नहीं बनाना है। 2.5 महीने बाद में इन्होंने देखा जब कोई अनापत्ति नहीं है इन्होंने बना दिया। और जैसा कि मैंने पहले कहा अनाधिकृत बांधकाम को कभी संरक्षण दिया नहीं जाना चाहिए, लेकिन अनाधिकृत बांधकाम में भी मंशा क्या है वो अहम होता है। मंशा है 4 माले की बिल्डिंग खड़ी करके लोगों को लूटना या कुछ लोगों का भला करना, ये 2 चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है। ये टफ कोई बहुत ज़्यादा लोगों को लूटने जैसा नहीं हो सकता था। बच्चों की खेलने की जगह थी, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद अभी इनसे बात करेंगे। लीज पे लिया था इन भावेश जी ने और इन्होंने इसको उभारा बनाया। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि इन्होंने प्रोसीजर किया लेकिन इनको जवाब नहीं मिला और उसके बावजूद उसका ओपनिंग हो गया, सब कुछ हो गया। फिर 15 दिन बाद महानगर पालिका एक नोटिस देती है, आके अचानक से तोड़ के चली जाती है। लाखों रुपए का नुकसान इनका हुआ। महानगर पालिका को जो संभावित टैक्स था वो भी नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही पत्र दिया था। और अब जो मैं दुर्भावना की बात बोल रहा हूँ, दुर्भावना ऐसा कि आज भी शहर में कई ऐसे टफ आपको मिल जाएंगे जो सही सलामत खड़े हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनके पास परमिशन इस तरह की है, क्या उन्होंने इस तरह के पत्र महानगर पालिका को दिए हैं? तो इसी मुद्दे पर बात करते हैं भावेश जी से। भावेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। भावेश जी क्या कहेंगे, ये जो जगह है इसको लेकर आपको क्या परेशानियाँ हैं बताइए। नमस्कार, मैं बताना चाहूँगा कि हमने 9/10/2020 को जब ये प्रोजेक्ट चालू करने से पहले महानगर पालिका को एक परमिशन लेटर दिया था हमारे लैंडलॉर्ड ने। उस परमिशन लेटर को ना तो मुझे रिजेक्ट किया गया, ना मुझे ये बोला कि आपको बनाना है या नहीं बनाना है। हमने 2-2.5 महीने वेट करने के बाद जब ये बनाया, जब ये बन रहा था बीच बीच में ऑफिसर्स आके देख रहे, तब किसी ने ये नहीं बोला कि आपको बनाना है या नहीं बनाना है। जब ओपनिंग हो गया 24/12/2020 को, उसके बाद 17/12 को एक नोटिस आती है, जो नोटिस 17/12 की प्रिंटिंग की एक नोटिस 21/12 को यहाँ एक आदमी को दी जाती है, जिसका मतलब इस टर्फ से कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद सीधा ये लोग आते हैं, कुछ बोलते नहीं है, 15 दिन की नोटिस देते हैं, 15 दिन में खाली कर दो या हम तोड़ देंगे। 15 दिन ख़त्म होने के बाद भी 10-12 दिन बाद अचानक से JCB लेके आते हैं, ये पूरा टर्फ तोड़ देते हैं। और जब ये टर्फ तोड़ते हैं तब ना तो इन्होंने कोई ओनर को कॉल किया, ना यहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद था, फिर भी इन्होंने पूरा कार्रवाई कर लिया। हम तो ये सोचते हैं, जब हमने ये परमिशन लेटर दिया था तो आप अगर परमिशन नहीं देना चाहते थे तो ना बोलते थे, ये लाखों रुपए का नुकसान नहीं होता था हमारा। लेकिन एक सवाल ये है कि
जब तक आपको परमिशन नहीं मिली तब तक उसको अनाधिकृत ही माना जाएगा। तो अनाधिकृत बांधकाम के ऊपर कार्यवाही होती है तो उसके ऊपर हमारा आक्षेप क्यों होना चाहिए? सर मीरा भाईंदर में ऐसे 25 से 30 टर्फ है जो चल रहे हैं। हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया, परमिशन लेटर का जवाब उन्होंने दिया नहीं, इसको रिजेक्ट कर देते या वो बोल देते। हमने लेटर के ऊपर, मैं आपको लेटर दिखाना चाहूँगा, ये लेटर है, ये लेटर के ऊपर हमने मोबाइल नंबर तक लिख के दिया है। तो आप हमको कॉल करके बुला सकते थे, जगह का सर्वे कर सकते थे या बोल सकते तुम ये बांधकाम मत करो। जब वो हम बांधकाम कर रहे थे वहाँ से कॉल आते थे। और किस बारे में कॉल आते थे? कॉल आते थे हमसे आके मिलिए, हमको कुछ काम है, हमको गुड लक कराइए, हमें कुछ। मतलब सीधे तौर पर आपका ये जो आरोप है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं इसमें सर मैं क्लियर नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वही दिख रहा। आके मिलना क्या मतलब है? लेटर, लिखित लेटर दिया तो लिखित जवाब होना चाहिए इसका कि भाई हम ये लेटर रिजेक्ट कर रहे हैं और या हमको ये परमिशन नहीं देनी। हमसे आके मिलिए, हमें गुड लक दीजिए या कोई अमाउंट दीजिए, तो इसका कोई मतलब नहीं है सर। हमने ये टर्फ कमर्शियल के साथ साथ अनाथ बच्चों के लिए भी खोला था और हम आज भी रोज़ का 1 से 1.5 घंटा बच्चों को, जो झोपड़पट्टी आजू बाजू में दिखा सकते हैं आप, ये बच्चे सब बैठे हैं, देखिए आज भी ये बच्चे, इनको खेलने के लिए हम डेली 1 से 1.5 घंटा हम देते हैं, ताकि इनमें जो टैलेंटेड हो या जिसको क्रिकेट या किसी में रुचि हो उसको हम आगे उनके टैलेंट को उभारे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे और उनको किट दे के आगे बढ़ाए। हमारे कितने बच्चे यहाँ खेलते थे? सर रोज का सर 15 से 17 बच्चे जो आसपास की झोपड़पट्टी, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, पहनने के कपड़े बराबर नहीं, उनको भी हम ला के खिलाते थे और हमारी तरफ से सर उनको ट्रेनिंग देते थे। एक टफ पीछे की तरफ जो दिखाई दे रहा है जहाँ वॉलीबॉल का अभी भी मैच चालू है, वो किसका है? प्राइवेट है या? सर वो समाज का टर्फ है, समाज की जगह है और फ्री ऑफ कॉस्ट समाज वालों ने दिया हुआ है। हमारे आसपास 1 किलोमीटर के अंदर कम से कम 10 टर्फ है अभी, और किसके पास परमिशन है या नहीं है मालूम। इफ़ है तो हम मुझे बताइए, मैंने क्या गलती की? मैंने तो परमिशन मांगी थी। इफ़ सबके पास परमिशन है तो मुझे क्यों नहीं दी गई? हमने परमिशन अगर मांगी है हमारे यहाँ के महानगर पालिका से, तो सर सीधी बात है, जो महानगर पालिका टैक्स बोलेगी वो तो हमें देना ही, और हम दोनों हाथ खोल के तैयार है टैक्स देने के लिए। अभी आपकी मांग क्या है? सर ये एक तो सर हमने परमिशन मांगी, वो परमिशन उन्होंने दी नहीं, न लेटर रिजेक्ट किया। उसके बाद हमने बनाने के बाद वो अचानक से नोटिस देते, नोटिस ख़त्म होने के बाद भी वो 15 दिन तक कुछ नहीं करते। फिर एक दिन अचानक जब यहाँ कोई नहीं होता है, ना किसी को कॉल करते, और आते ही 2 JCB ला के आप पूरा टर्फ गिरा देते हो। ये लाखों रुपये का नुकसान हुआ सर। मैंने लोन लेके ये टर्फ बनाया था। आज माँ बाप के आंखों में मेरे को आंसू देखने पड़े कि इतना अच्छा टर्फ बनाया और एक मतलब 10 मिनट में इन्होंने पूरा तोड़ दिया। ना किसी को कोई जानकारी थी, ना कुछ था। और जो इन्होंने हमें नोटिस दिया गया सर, हमने जो वीरेंद्र सिंह, मतलब हमने जो नाम से अप्लाई किया था और जो नोटिस आया वो सर किसके नाम से हमको पता नहीं। वो नोटिस पे हमारे जगह के सर्वे नंबर, हमारे प्लॉट नंबर कुछ भी नहीं है। ये नोटिस किसका है वो, और जिसका नोटिस है उसका टर्फ जाके तोड़िए सर। मेरा तो नाम, ना तो नोटिस पे नाम है, ना हमारा एड्रेस है। मतलब आपका ये कहना है कि जो नोटिस आपको मिला भी, हाँ सर, वो नोटिस आपका था ही नहीं? सर मेरा ना तो नाम है, ना वहाँ का एड्रेस है, ना सर्वे नंबर है, ना हिस्सा नंबर है। किसी बिना एड्रेस, मतलब बोले ना, बिना एड्रेस का पत्र भेज रहे हो, कहीं भी जा रहा है, आप कहीं भी करा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है सर। आपने जो पोस्ट दिया था, जो लेटर दिया था, उसमें आपने सर्वे नंबर सर हमारा प्लॉट में नाम, सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर सब कुछ हमने भेजा था, और हमें जो नोटिस है उसके अंदर नाम गलत, सर्वे नंबर है ही नहीं, हिस्सा नंबर है ही नहीं, बिना किसी एड्रेस के। एक मतलब वहाँ से कोई ऑफिसर्स आते हैं या इंजीनियर्स आते हैं, किसी एक से राह चलते से साइन करा लेते हैं, और 17 तारीख का नोटिस 17 तारीख को प्रिंट किया हुआ नोटिस 21 तारीख को लाते हैं, जाके 5 दिन निकल जाए। 21 तारीख को किसी भी जिसको कुछ नॉलेज नहीं है कि रिसीव पे मतलब डेट डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, उससे वो लोग साइन करवा लेते हैं ताकि इनके 5 दिन चले जाए। उसके बाद क्रिसमस की छुट्टियाँ, जिनको सब सर ये पूरा प्री प्लानिंग लगता है। 17 तारीख को नोटिस देते हो, 21 तारीख को आप रिसीव कराते हो, उसके बाद 3 से 4 दिन। आपका सीधा सीधा आरोप यही है कि जानबूझकर उनका फायदा नहीं हुआ करके आपका नुकसान किया गया? सर किसी का फ़ायदा हो ना हो, लेकिन सर हमने तो मेहनत से पैसे कमाए, हमारा पूरा जीरो हो गया। आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने तोड़ने का भी सर, अगर आप आने के बाद अगर वो बोल देते नहीं आज कल के कल खाली कीजिए नहीं तो हम तोड़ देंगे, तो हम हमारे लेबर बुला के हम खुद ही उसको खोल देते थे। नेट है, ग्रास है या फिर भी एक तरीके से निकालते थे तो इसका रीयूज़ हो जाए। अभी जो तरीके से उन्होंने तोड़ा है उसको एक ही यूज़ है, उसको खाली भंगार में दे सकते हैं। भंगार में भी वो नहीं जा सकता क्योंकि इतने अलग अलग तरीके से तोड़ा गया, मतलब उसको। आती हमारे साथ यहाँ पे मीरा भाईंदर के वरिष्ठ समाज सेवक भंवर जी मेहता है, जो कि समाज सेवा में अग्रणी है। इस मामले पर, इस टफ को तोड़े जाने के मामले पर क्या है इनकी राय, वो भी जानते हैं। और जी सर नमस्कार। नमस्कार।
और ये सर क्या कहेंगे टफ के बारे में, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ है? देखिए, ये कोई ना कोई किसी आदमी पे रंजिश निकालनी गलत है। एक प्रकार से रंजिश है, किसी के ऊपर निकली है। और ये सबसे बड़ा मुझे लग रहा है कि इसमें पैसे का झोल, उनको लगा कि मुझे बड़ा पैसा मिल जाएगा, उनके द्वारा जब पैसा नहीं पहुंचाया गया तो नहीं पैसा पहुंचाने के हिसाब से उन्होंने आके तोड़ दिया। क्योंकि ये लोग बस पैसे के भूखे हैं, कुछ भी करो, आपको अनधिकृत करने का अनधिकृत करो, जो भी करने का करो, लेकिन पैसा इनको पहुंचना चाहिए। अनधिकृत की हम बात कर रहे थे, ये भी एक मायने में देखा जाए तो जब तक परमिशन नहीं है तब तक अधिकृत नहीं कहा जाएगा। लेकिन जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पैसे का खेल था, तो उसको कैसे समझा जा सकता है अपन? देखिए, ये भी एक बात है कि इन्होंने जब 9-10 को उन्होंने परमिशन मांगा है तो इनकी इच्छा थी कि मेरा लीगल हो गया और मैं लीगल नगर पालिका को टैक्स भरूँ और टैक्स भर के मेरा ये तब चलाऊँ। इनकी इच्छा ये नहीं थी कि भाई मैं बिना परमिशन के मेरा काम करूँ। तो अगर उनको वैसे ही करना था तो एप्लीकेशन क्यों देते? और जब इन्होंने वीरेंद्र सिंह के नाम से जब इन्होंने एप्लीकेशन दी है तो इनको जो नोटिस भेजा गया वो दूसरे को नाम से भेजा गया। तो इनको तो ये मालूम ही नहीं है, क्योंकि जब जिसने परमिशन मांगी है उसी के नाम से नोटिस निकलना चाहिए था। तो नोटिस मतलब टेक्निकली आपका ये कहना है कि जो नोटिस निकाला गया वो भी लीगल नहीं है? लीगल नहीं, सही नहीं है। और बाकी कम से कम उनको 15 दिन का टाइम, और एक जब अधिकारी बदला जाता है, जब 10 तारीख को एक अधिकारी बदला गया अविनाश यादव करके, और जैसे 11-12 को इन्होंने थोड़ा कार्रवाई कर दी। तो जब एक अधिकारी बदलता है तब तक वो कुछ नहीं था, और अधिकारी जैसे बदला वैसे उन पर थोड़ा कार्रवाई करना एक प्रकार से 100% ये कोई ना कोई मतलब साजिश है। और इस साजिश के अंदर काफ़ी लोग हैं जो कि ये नहीं चाहते कि भाई ये मतलब मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, तो भले कुछ भी करो। नगर पालिका जब ऑलरेडी 25 से 30 स्टॉप इधर चल रहे हैं, तो कहने का मैं या तो नगर पालिका ने उनको परमिशन दी है तो क्या नहीं, या तो फिर सबको तोड़ा जाए। खाली एक को टारगेट बनाना, और जिस आदमी ने अपना खून पसीना एक करके आज मेहनत की कमाई, एक तो फिलहाल 6-8 महीने से कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में इसका जो बिजनेस था वो बिजनेस में ग्रोथ नहीं था। वो हिसाब से इसने सोचा कि भाई खेल वाला बिजनेस चालू करो। तो गरीब बच्चों को खिलाना, जो लोग ये बेचारे इधर जो लोग पैसा नहीं भर सकते उनको भी बिना पैसे निःशुल्क खिलाते थे। अभी भी बाजू में देखो फुटबॉल का चालू है, तो एक शुद्ध हवा में बच्चों को, कम से कम इधर शुद्ध हवा में बच्चों को खेलने को मिले। और इनकी यही भावना थी कि बच्चे खेलेंगे, शुद्ध हवा में खेलेंगे, शहर से दूर रहेंगे, और किसी को भी समझो तो रेजिडेंशियल एरिया है उनको कोई तकलीफ नहीं हुए। वो हिसाब से इनकी भावना के हिसाब से इधर इन्होंने बनाया था। और वो भी सही तरीके से ओपनिंग किया। ओपनिंग में बड़े से बड़े धुरंधर भी आके गए, देख के गए। और धुरंधर आने के बावजूद जब उनको मालूम है कि ये चीज़ है, उसके बाद में तोड़ना और इसके बाद में टूटना मतलब सरासर गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। आज इसको 15 से 20 लाख का नुकसान हो गया। इसका जो गल्ला था, गल्ला भी लूट लिया गया। इसका जो पैसा पड़ा था, अरे कम से कम जिस आदमी को अगर आपको तोड़ना था उसके ऊपर फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, फ़ोन नंबर से उसको बुला लेते, उसको साथ दे, तो अगर ये टाइम देते तो अगला आदमी खोल के भी रख देता। लेकिन इन्होंने अचानक आके बिना मालिक की मौजूदगी में जो चीज़ इन्होंने की है वो सरासर गलत है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। और इसके आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी, मांग क्या रहेगी? देखिए, इनका यह तो जो भी नुकसान हुआ है जिस अधिकारी ने, मुझे ऐसा मालूम है इसमें 2 अधिकारी जो थे वो खास इसमें आगे थे। एक तो मेरे पास में कुछ नाम आया है कि वो अधिकारी जो थे वो इसमें खास आगे थे, क्योंकि इधर के एक तो योगेश भोई करके और एक श्रीमती कांचन गायकवाड़ करके, वो दोनों अधिकारियों ने जानबूझकर उनका उल्लू सीधा नहीं हुआ इसके हिसाब से थोड़ा कार्रवाई की है। और इनको इसमें 100% लगता है इसमें बड़ा भ्रष्टाचार उनको करना था, वो नहीं होने की वजह से ये टूटा है। और ये भी ऐसी टाइम तोड़ा है जब मालिक उधर मौजूद नहीं है। कोई भी तोड़ो कार्रवाई मालिक मौजूदगी में होनी चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन करके होनी चाहिए। और सामान भी उठा के, इनका जो भी सामान था उठा के, कम से कम कितना 200-300 किलो जो सामान था वो भी उठा के लेके चले गए। तो एक प्रकार से महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों ने लूटपाट की है। इनके पैसे ले लिए गए, इनके जो सामान था उठा के लेके चले गए। ये क्या तरीका होता है? ये अधिकारी का तरीका होता है? अरे अधिकारी तो सरकारी नौकर है भाई,
सरकारी नौकरी का काम होता है अगले को कन्विंस करना, समझाना, बुझाना, उसके बाद में नहीं करे कार्रवाई करना। डायरेक्ट आके कार्रवाई करना ये गलत है। तो वरिष्ठ समाज सेवक भंवर जी मेहता ने गंभीर बातें कही है। तो ये हम बात कर रहे थे अभी भावेश जी से, जो इस जगह को जिन्होंने लीज पे लिया और जो डेवलप कर रहे थे। डेवलप फिर मैं बोल दूं कि यहाँ कोई 4 माला का बिल्डिंग, 6 माला का बिल्डिंग नहीं बनाया जा रहा था, एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया जा रहा था, और जिसमें इनका मिशन ये था कि गरीब बच्चे जो है वो भी अपना समय यहाँ पर व्यतीत कर सके, और खेल जो कि जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है, उसका यहाँ पर आनंद उठा सके। क्या नाम है तुम्हारा? सर्वेश। सर्वेश जी, आपको कोई दिक्कत है यहाँ पे? हाँ सर, हम लोग एक्चुअली प्लानिंग कर रहे थे इधर खेलने आने का। टर्फ थोड़ा अच्छा था, थोड़ा मतलब ऐसा गाड़ी वाड़ी कैसे सब शोर से अलग से बना हुआ था ना, तो थोड़ा सोचे थे खेलने आएंगे सब लोग, हम लोग का ए ग्रुप और वो ग्रुप उधर सब साथ में आने वाले थे। तो प्लानिंग हो रहा था, मैनेजर से बात किया था करके रेट वेट का सब, पर जिस दिन आए उस दिन मालूम पड़ा कि टूट गया टर्फ। ग्राउंड भी इतना है सब। हाँ, सब ग्राउंड भी बंद है अभी। हाँ, तो टफ अच्छा बना था। और लॉकडाउन में तो टफ ही था, ग्राउंड तो सब वो ग्राउंड तो सब था अच्छा, उधर ये कोविड का कैंप बना दिया है। तो अभी यही एक टफ था हम लोग के लिए भी, ज़रा पास में था दोनों लोग के लिए, नहीं तो हम लोग को दूर ज़रा सिनेमैक्स उधर आगे टफ है, उधर जाना पड़ता था। फर्स्ट टाइम एक्चुअली हम लोग आ रहे थे अभी लॉकडाउन के बाद, टफ इधर ही होगी। शहर में और दूसरी जगह आपको खेलने के लिए जगह अच्छा एनवायरनमेंट है? नहीं, इतना अच्छा तो नहीं था। देखो ना इधर किधर बिल्डिंग आसपास है ही नहीं कोई, तो सब फॉरेस्ट एरिया के बाजू में सब खेल रहे हैं साफ। टफ भी बहुत अच्छा था एक्चुअली, हम लोग एक बार ट्रायल भी लिए थे इधर आके। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।